So students, let's start our today's learning topic. So what is our today's learning topic? Very fantastic, very interesting. So क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछली 4 वीडियोस जो हैं मतलब कि एक टाइप टेंस और इसके टाइप्स आपने देख लिए होंगे। उसके बाद आपने देख लिया होगा क्या? आपने देख लिया होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को डिटेल में जो मैंने पढ़ाया है। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, सीख ली है, तो अब बारी है कॉमन मिस्टेक्स जो एक मैंने मेरे 5 to 7 ईयर्स का मेरा जो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ टीचर एंड ट्रेनर, इसमें मैंने क्या फाइंड आउट किया है, कुछ बच्चे जो नॉर्मली जो गलतियाँ करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो क्या है वो गलतियाँ? तो 7 मिस्टेक्स हैं जो गलतियाँ, 7 ऐसी गलतियाँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। ये 7 मिस्टेक्स मैंने 90% स्टूडेंट्स में देखा है, ठीक है। और क्यों है इसकी भी बात करेंगे और इसका सोल्यूशन भी दूंगा, जिससे कि ये 7 गलतियां जो बहुत ही आम है, जनरल है, कॉमन है बच्चों में, ये गलतियां आप नहीं करोगे, आपसे होगा ही नहीं आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो सबसे पहले समझते हैं ये 7 गलतियां हम करते क्या हैं टेंसेज में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान, कौन सी 7 गलतियां जो हम जनरली करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इस पे, यूज़ ऑफ इनकरेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सबसे बड़ा ब्लंडर हम करते हैं गलत हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके। मतलब जहाँ पे विल का इस्तेमाल होना है वहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ इज एम आर का इस्तेमाल होना है वहाँ विल का इस्तेमाल करते हैं, बी को छोड़ देते हैं, बीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी कई गलतियाँ करते हैं। क्यों होती है ये गलतियाँ? क्योंकि हम टेंसेस का हमने पढ़ा है, समझा है, पर हमने अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं करी है। तो अगर आपने हमारी 4 वीडियोस को पहले जो 4 वीडियोस हैं उसको देख लिया है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। दूसरा, यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड विदाउट एनी रीजन। मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं आई रीड बोलूँगा तो लगता है बहुत बेकार इंग्लिश हो जाएगी, तो लोग ज़बरदस्ती क्या हैड, हैव, हैज़ लगाते रहते हैं। जबकि उस गलती कहाँ पे करते हैं, ब्लंडर कहाँ पे करते हैं कि हैज़, हैव, हैड तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद वर्ब का पहला या दूसरा फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं। मोस्ट कॉमनली बच्चे क्या करते हैं, ING वाला फॉर्म लगाते हैं। तो होता क्या है, ब्लंडर हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हैज़, हैव, हैड लगाएंगे तभी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। स्मॉल सेंटेंसेस आर द बेस्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग में या राइटिंग में जो छोटे छोटे सेंटेंस आप लिखोगे वो खूबसूरत भी होते हैं, खूबसूरत भी कहे जाते हैं, और उसमें गलतियां न के बराबर होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हैज़, हैव, हैड लगाएंगे तभी आपका सेंटेंस बहुत अच्छा होगा। मैंने ये चीज़ देखा है कॉमनली, बहुत से बच्चों में ये मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसी गलतियां करते हैं। दूसरा, मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज एंड क्वेश्चंस। चाहेंगे क्या एकदम बिना फुल स्टॉप के 25 से 30 वर्ड्स एक बार में लिख देने का कोशिश करेंगे कि एकदम खूब बड़े बड़े सेंटेंस हो जाए, खूब बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाए, तो मैं तो बस स्टॉप कर जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आप 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स का भी इस्तेमाल करके आप अच्छा खूबसूरत सेंटेंस बना सकते हैं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। देखा क्या बुराई है इस सेंटेंस में? तो बच्चे क्या कोशिश करेंगे बनाने का, आई हैव टी टॉट दिस दैट, पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना लगाना शुरू करेंगे और सोचेंगे बहुत बड़ा सेंटेंस लिख देंगे या क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बहुत ज्ञानी और विद्वान कहलाएंगे। जबकि यहीं पे हो जाता है ब्लंडर, गलतियां स्टार्ट हो जाती हैं। अगला, यूजिंग वर्ब फॉर। वर्ब का चौथा फॉर्म ING वाला फॉर्म। अक्सर आई गोइंग, यू ईटिंग, दे कमिंग, ऐसा बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। तो ING वाला फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बिना हेल्पिंग वर्ब का। मैंने बोला ना भी आई गोइंग, यू कमिंग, दे ईटिंग, तो इस तरीके का ब्लंडर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ING वाला फॉर्म लगाएंगे तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है तो इज एम आर, फ्यूचर है तो विल बी, और पास्ट है तो वॉज वर। इसका ख्याल जरूर रखेंगे, ING बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। यूजिंग इनकरेक्ट टेंस एंड इट्स टाइप्स। अक्सर लोग क्या गलतियाँ करते हैं, टेंस भी गलत बोलते हैं। अगर मैं बोलूँगा आपने अपना कल कैसे बिताया, कल का दिन कैसे बिताया, तो ये तो होना चाहिए था पास्ट टेंस में, पर बच्चे क्या करेंगे इसमें विल तक का इस्तेमाल कर देंगे। प्रेजेंट तो प्रेजेंट, इज एम आर तो इज एम आर, विल तक का इस्तेमाल कर देंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, विल तो होगा, फ्यूचर टेंस का हो गया, तो गलत टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर उसमें भी पास्ट टेंस में भी क्या करेंगे, हैव, हैड, इस तरीके से वर्ब का 3 फॉर्म या ING फॉर्म लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें, ऐसी उठपटांग चीज़ें आप लिखोगे तो आप बहुत अच्छे कहलाओगे। अच्छे कहलाओगे, आप छोटा लिखो, अच्छा लिखो, प्यारा लिखो।
यूजिंग इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करना, जैसे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, तो क्या करेंगे वहाँ पे सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, मतलब कि डिड का इस्तेमाल कर डिड भी लिख देंगे और साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लिख देंगे। भैया जब डिड लिखेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म तो आएगा नहीं। और एक सबसे बड़ा ब्लंडर, बच्चे क्या कहते हैं, आई डिड गो, आई डू गो, इस तरीके से डिड और डू का इस्तेमाल क्या करते हैं, डज का भी इस्तेमाल कर देते हैं एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में। टेंस में एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में डिड डू डज का इस्तेमाल नहीं होता है। कान खोल के सुन लीजिए, टेंस में डिड डू डज का इस्तेमाल एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। क्लियर है। अगला लास्ट गलती, यूजिंग इनकम्प्लीट सेंटेंस, अक्सर इनकम्प्लीट सेंटेंस बोल देते हैं, जैसे कि बोलेंगे गोइंग कॉलेज, कम हियर, कमिंग हियर, ओके, ईटिंग फूड। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तो थी 7 ऐसी गलतियां जो मोस्टली बच्चे करते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं किया होगा, भले आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, आप देखना अपने नोट्स को उलट के, कहीं ना कहीं आपने भी इस तरीके की गलतियां करी होंगी। अगर पास्ट का होमवर्क दिया है तो उसमें प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, अगर प्रेजेंट का टास्क चल रहा है तो पास्ट का वर्ब टू का इस्तेमाल कर दिया होगा आपने। तो ऐसी गलतियाँ आप करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कभी भी सारे टेंसेज को, मतलब कि 3 टाइप्स के टेंस हो गए और उनके 4 टाइप्स हो गए, टोटल कितने हो गए, एक तो देखिए 3 तो हो गए टेंस, उन तीनों के 4 टाइप्स, टोटल 12 टेंसेज हो गए। 12 जो कैटेगरी हुई टेंसेज की, आपने क्या किया, कभी भी इनको एक साथ नहीं देखा, कभी भी एक साथ रखकर प्रैक्टिस नहीं करा है। अगर एक साथ रख के प्रैक्टिस कर लेते तो आपको पता होता कि 12 में क्या फ़र्क है, 12 में क्या सिमिलैरिटी, सामान्यता है, क्या सामान्यता, क्या अंतर है 12 में। अगर ये आपने समझ लिया, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, रटना नहीं है, रटने से नहीं होगा, समझना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे ही प्रैक्टिस होगा आपका एकदम बेहतरीन हो जाएगा, टेंसेज में फिर कभी गलती होगी ही नहीं। और ये कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं एक टेबल की हेल्प से। तो नजर डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इस टेबल को कम से कम आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैंने एक लिखे, तो हर कैटेगरी में कम से कम 4 एग्जाम्पल्स लिख के 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एक बार ऐसा प्रैक्टिस आपने 1 हफ्ते के लिए कर लिया, यकीन मानिए टेंस में कभी आप गलती नहीं करेंगे, कभी गलती होगी ही नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग में 60% करेक्शन आपका ऐसा ही हो जाएगा, और बेसिक लेवल पे तो 90% आप कभी गलती करेंगे ही नहीं, अगर आपने आज इसको ध्यान से देख लिया। अब देखिए ध्यान देने की बात क्या है, ये है पास्ट टेंस, ये है प्रेजेंट टेंस और ये है फ्यूचर टेंस। इनको अलग कौन सा चीज़ करता है उस पर ध्यान देंगे। सब में सब्जेक्ट कॉमन है, देखिए सब में सब्जेक्ट कॉमन है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने, सब में सब्जेक्ट कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में सब्जेक्ट कॉमन है। तो अलग कैसे हो रहा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल में डिड का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें वॉज वर्ब होता है, हैड होता है, हैड बीन होता है। मतलब पास्ट टेंस होगा तो डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, वॉज वर्ब होगा, हैड होगा, या फिर हैड बीन का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें क्या करेंगे, डू डज का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, सिंपल में। अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर हो जाएगा, अगर हमारा परफेक्ट है तो हैज़ हैव हो जाएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज़ हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, बीन भी सब में कॉमन है, फ़र्क क्या हो रहा है, हैज़ हैव का फ़र्क हो रहा है। तो क्या हमने पाया कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास था पास्ट टेंस में, वो डिड था, वॉज वर्ब था और हैड था। ठीक है, हैड था। अब प्रेजेंट टेंस में क्या है हेल्पिंग वर्ब, डू डज है, इज एम आर है, हैज़ हैव है, हैज़ हैव है। ठीक है, तो मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस को दिखाएगा। ठीक है, जो कि जो भी सेंटेंस हमारा है पर ख़त्म होगा, है खाता है, खा रहा है, जा रहा है, चुका है, खाता रहा है अगर लग गया है तो वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर उसी में खाता रहा था हो जाएगा तो पास्ट टेंस में गिर जाएगा। खाया था हो गया तो पास्ट टेंस में। खा चुका था
चुका था यहाँ आएगा पास्ट टेंस में, चुका है हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, चुकेगा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो मेन जो डिफरेंस क्या हमने देखा कि था रहेगा तो पास्ट टेंस, है रहेगा तो प्रेजेंट टेंस, और गागेगी रहेगा तो फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अब फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब बहुत कम है, एक विल है, विल का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट दूसरा मार्क ले लूँ। एक तो विल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा विल बी का इस्तेमाल करते हैं, विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, विल हैव का ही इस्तेमाल है। मतलब हमें मोटा मोटी बात ये पता चली, फ्यूचर को पहचानना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ विल लगता है मेनली, और विल के साथ कभी बी लग जाता है, कभी हैव लग जाता है, कभी विल हैव लग जाता है। तो क्या पाया हमने, पास्ट टेंस का होगा तो डिड, was were, had been, ये पहचान है कि पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस क्या होगा, do does, is am are, has have। फ्यूचर है तो will be, will have। इस चार्ट को बनाने का और समझाने का मकसद ये है कि कभी भी आप पास्ट टेंस में will का इस्तेमाल, will be, will have का इस्तेमाल पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस में नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हैज, हैव, इज, एम, आर का इस्तेमाल, डू, डज का इस्तेमाल पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं कर सकते हैं। वर्ब के सेकेंड फॉर्म या डिड का इस्तेमाल, वॉज वर्ब का इस्तेमाल, हैड का इस्तेमाल प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं पर दिख रहा है आपको हैड लगा हुआ इसमें और इसमें नहीं ना लगा हुआ है, तो हैड लगेगा सिर्फ पास्ट टेंस में। तो ये तो हो गई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फ़र्क करने का तरीका। अब बात कर लेते हैं जरा हम कैटेगरी, ये तो हो गई टाइम को हमने डिवाइड कर लिया। अब बात करते हैं काम को, क्योंकि टेंस हमारा काम को भी दिखलाता है कि काम कितना हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या ये लाइन है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस का लाइन है, ये परफेक्ट टेंस का लाइन है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का लाइन है। तो देखते हैं हम क्या कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, डिड लगता है। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू डज लग जाता है, पहला या पांचवा फॉर्म लगता है। और फ्यूचर टेंस है तो वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, विल लगता है। मतलब तीनों ही अलग अलग हैं और तीनों को इसी तरीके से अलग अलग बनाएंगे। अगर विल लगा के वर्ब का पहला फॉर्म लगा दिया तो फ्यूचर में हो जाएगा, अगर डू डज लगा के वर्ब का पहला फॉर्म लगा दिया तो प्रेजेंट हो जाएगा, अगर डिड लगा करके वर्ब का पहला फॉर्म लिख दिया तो हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। तो डिड पे ध्यान देंगे, डू डज पे ध्यान देंगे और विल पे ध्यान देंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ कॉन्टिन्यूअस कितना आसान है। ध्यान देने बात यह है कि यहाँ पे भी मोटा मोटी देखा जाए तो अगर डिड लग रहा है तो वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म है। विल लग रहा है तो वर्ब का पहला फॉर्म है। डू डज लग रहा है तो वर्ब का पहला फॉर्म है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल नॉट सिंपल पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर या फिर इंडेफिनिट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में वर्ब का पहला फॉर्म ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। वर्ब का फॉर्म देखें तो अब यहाँ आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में भी आप देखेंगे कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, सब में वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म लग रहा है। मतलब कि इसमें कोई फर्क, वर्ब के फॉर्म में कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो अंतर कहां से आ रहा है? तो अंतर आ रहा है हमारे हेल्पिंग वर्ब की वजह से। हेल्पिंग वर्ब ही सारा गेम खेल रहा है। मतलब क्या था, वॉज वर्ब लगा दिया तो पास्ट का हो जाएगा, इज एम आर लगा दिया तो प्रेजेंट का हो जाएगा, और विल भी लगा दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी बात ये समझ में आई कि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का रोल था, हेल्पिंग वर्ब का रोल था। हेल्पिंग वर्ब लग रहा था तो वर्ब का पहला फॉर्म लग रहा था। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो वर्ब का चौथा फॉर्म लग रहा है सब में। अब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, ये पास्ट का हो तब भी वर्ब 3, प्रेजेंट का हो तब भी वर्ब 3 और फ्यूचर का हो तब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल हो रहा है परफेक्ट टेंस में। मतलब जब काम एकदम मुकम्मल है, कंप्लीट है, पूरा हो चुका है। तो फर्क क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है हेल्पिंग वर्ब का। हैड लगाएंगे, यही सेंटेंस हमारा देखिए सब में मैंने एक ही एग्जांपल का इस्तेमाल किया है। देखिए आई हैड इटन, हैड लगाया है तो पास्ट बन गया। आई हैव इटन, हैव लगा दिया, हैज हैव लगा देंगे तो प्रेजेंट का हो जाएगा, और विल हैव लगा देंगे तो हमारा फ्यूचर का टेंस बन जाएगा। आपने देखा ना? तो वर्ब 3 बता रहा है हमारा, मोटा मोटी यहाँ पे वर्ब 3 बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वर्ब 3 बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और हमारा हैड, हैज, हैव और विल हैव बता रहा है कि ये कौन से टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब अगला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, जब कॉन्टिन्यूअस, जब भी बात होगी कॉन्टिन्यूअस, कोई चीज लगातार हो रही है, चाहे वो
चाहे वो कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, काम अगर लगातार चल रहा है तो वर्ब का चौथा ही फॉर्म इस्तेमाल होगा। यहाँ पे भी चौथा हुआ था, यहाँ पे भी चौथा का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब का फॉर्म सेम है, चौथा वाला आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसमें फ़र्क क्या आता है, इसमें बीन इसमें भी है, बीन इसमें भी है, बीन इसमें भी है। रटना नहीं है, बस समझना है आपको। अब देखिए बदल क्या रहा है, तो हैड तो परफेक्ट में भी लगा था, हैव तो परफेक्ट में भी लगा था, विल हैव ये तो परफेक्ट में भी लगा था। तो देखिए यहाँ पे वर्ब का हैड लगा दिए तो पास्ट टेंस हो गया, हैज हैव लगा दिए तो प्रेजेंट हो गया, विल हैव लगा दिए तो फ्यूचर हो गया। अब ये परफेक्ट था, परफेक्ट को कंटिन्यूस में बदलने के लिए दो चीज़ बदला, एक तो बीन लगा दिया, BEEN बीन, होते रहने को। बीन का जो वर्ड का मतलब यहाँ पे आ रहा है वो किसी चीज़ के लगातार होने को शो करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ वर्ब का चौथा फॉर्म किसी चीज़ को लगातार होना शो करता है। तो यहाँ पे मोटा मोटी बात हमें क्या समझ में आ रही है कि आपका जो ये पूरा का पूरा चार्ट ये दिखला रहा है कि पूरे में अगर आप ध्यान दें तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल मतलब ईट का एट, गो का वेंट, ये सिर्फ यहाँ इस्तेमाल होता है। बाकी सब में और वर्ब के पांचवें फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है, वो भी कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो पूरे में वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पहला इस्तेमाल हो गया, यहाँ तीसरा इस्तेमाल हो गया और इसमें और इसमें वर्ब का चौथा इस्तेमाल हो गया। देखा ना, कोई फर्क ही नहीं है। तो मोटा मोटी फर्क है हमारे हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ इधर उधर नहीं करेंगे। इस टेबल को आप अगर कम से कम 3 बार बना लेंगे एक हफ्ते के लिए, यकीन मानिए टेंस के मामले में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। इस टेबल को कम से कम 3 बार एक हफ्ते के लिए बनाएं और कम से कम 4-4 एग्जाम्पल हर बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज़ इसको कर लें। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, पसंद आया, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ओके। और प्लीज़ चीज़ों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जूम लिंक, जो जूम का हमारा लिंक है, आपके मन में कोई सवाल या डाउट आ रहा है तो उसको आप कॉपी पे कहीं पे कॉर्नर में लिख लीजिए। उम्मीद है आप हर वीडियो को देखने से पहले कॉपी कलम लेके बैठते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछली टेंसेस के सारे वीडियोस देख चुके हैं, आज ये लास्ट वाला भी आपने देख लिया है, अब भी कोई डाउट या सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ जूम पे हमारी अपॉइंटमेंट लें। जूम अपॉइंटमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक वेबसाइट को विजिट करना है। वेबसाइट है www.stanfordis.in stanfordis.in पे विजिट करना है और वहाँ पे जा कर के कॉन्टैक्ट्स करना है और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। कमिंग जो भी अपकमिंग आपका वीकेंड होगा, संडे का दिन होगा, उस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा इवनिंग में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उस समय आप हमसे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आपका प्रेजेंटेशन तो ले ही लूँगा साथ में, तो प्रेजेंटेशन भी तैयार करके आइएगा ताकि मुझे तो पता चले ना कि आपने सीखा है तो कितना सीखा तो कैसे सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के बारे में, डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ वर्ब अगली वीडियो में। प्लीज़ ध्यान से पढ़ें वर्ब एंड इट्स टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अहम रोल निभाता है। मतलब किसी खाने को आप खा रहे, दुनिया का कोई भी खाना आप खाने बैठो, उसमें जिस तरीके से नमक का रोल है कि बिना नमक के कोई खाना नहीं बन सकता, ठीक उसी तरीके से बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन